नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भोले बाबा, जिनको शिवजी के नाम से जाना जाता है, वो काफ़ी दयालु हैं, काफ़ी भोले हैं। इसलिए उनकी पूजा कर भोलेनाथ की पूजा करके उनकी कृपा पाकर सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति को सभी तरह के दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। देवों को देव महादेव भगवान शिव को सनातन धर्म में पंच देवों में एक माना गया है। अपने नाम की तरह ही भोले बाबा अत्यंत भोले हैं और उनकी पूजा विधि भी बहुत सरल है। भोले बाबा अपने भक्तों द्वारा सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा शुद्ध जल और बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिवजी का विकराल और रुद्र रूप भी है, जो उनके क्रोध होने पर सामने आता है। इसलिए महादेव के प्रति शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपके घर पर शिवलिंग स्थापित है तो पूजा में कोई भी गलती ना करें। शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करना फलदायी होता है। यदि आपके पूजा घर में शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से और पूरे विधि विधान से पूजा करें। यदि किसी कारण आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग को घर पर स्थापित नहीं करें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा न होने पर भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल या तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम चढ़ाना भी वर्जित होता है। मंदिरों और शिवालयों में विशाल शिवलिंग होते हैं, लेकिन घर पर बहुत बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। घर पर नियमित पूजा करने के लिए शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग संवेदनशील होती है। इसलिए पूजा घर में छोटे आकार का ही शिवलिंग रखना ही शुभ होता है। घर पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे पहले आचमन करें और फिर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और भोग आदि चढ़ाएं। ये सब करने के बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद शिवजी की आरती करें। शिवलिंग की पूजा करने के कुछ नियम भी हैं, जो कि हिंदू शास्त्रों में हर पूजा विधि के अपने अलग नियम होते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होते ही लोग भोले शंकर को खुश करने के लिए उन पर भांग, धतूरा, जल आदि अर्पित करते हैं। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक नियम है। शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, जल चढ़ाते समय किस तरफ मुंह होना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, यह जानना जरूरी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार होता है और इसी दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल देते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिवजी का बायां अंग माना जाता है, जो पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर न पूजा करनी चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिवजी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। लेकिन जल अभिषेक के लिए कभी भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि तांबे के बर्तन से कभी भी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूध तांबे के बर्तन में डालने पर जहर का काम करता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें, जल हमेशा बैठकर ही दें। यहाँ तक कि रुद्र अभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य नहीं मिलता। भगवान शिव का अभिषेक जलधारा से ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को स्पर्श करें। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इन सब नियमों का पालन करना जरूरी है। हम इन नियमों का पालन करेंगे तभी भगवान शिव की कृपा हम पर बरसेगी और उनकी कृपा हमें मालो माल कर देगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।